मैं एक पुलिस ऑफिसर की जॉब करती थी। मैं एक केस पर काम कर रही थी। वो केस लोगों के अचानक गायब होने पर था। लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे दूसरे केस पर काम करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले ही और केस पर काम कर रही हूँ, तो वो मुझ पर गुस्सा कर गए और मुझे वो केस छोड़कर ये केस सॉल्व करने को कहा। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ उस हैवान वाले केस पर काम करने लगी। वो जगह जहाँ पर हैवान था, हम वहाँ चले गए। वो एक अजीब सा गांव था और वहाँ के लोगों ने हमें उस गांव से जाने को कहा क्योंकि वहाँ पर एक हैवान था। हम उनकी बात को इग्नोर करके आगे चले गए। रात हो गई थी तो हमने उसी गांव में रात रुकने का फैसला किया। रात को हमें अजीब सी आवाजें आने लगी। हमने इसे इग्नोर किया और सो गए क्योंकि हम सफर से बहुत थक गए थे। ये रात को कैसी आवाज आ रही है? वो रात को हैवान गांव में से किसी को अपने साथ ले गया। कैसा बीस्ट? वो ऊपर पहाड़ों में कहीं रहता है और रोज रात को किसी भी गांव वाले को अपने साथ ले जाता है। तो वो इन लोगों के साथ क्या करता है? पता नहीं, पर कहते हैं कि वो उन्हें मार देता है और खा जाता है। तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? नहीं, मैंने अभी नहीं मरना, मुझे माफ करो आप लोग। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ का पता ही बता दो। उसका पता तो इस किताब के नक्शे में है, इसकी मदद से आप वहाँ पर जा सकती हो। ठीक है, अब तुम जाओ। आप वहाँ पर ना जाओ, वहाँ जो कोई भी गया है वापस नहीं आया। हमने फैसला किया कि हम शाम को सफर पर निकलेंगे। शाम होते ही हम सफर पर निकल गए। हमें ये देखना था कि वाकई आज के जमाने में कोई हैवान होता है या कोई और हैवान बनके सबको डरा रहा है। हमें इस बात का पता करना था। उस मैप वाली बुक में लिखा था कि उस हैवान की आंखों में नहीं देखना है। जो कोई भी उस हैवान की आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। रात को हम उस जगह के पास पहुंच गए। इसके बाद हमने छुपकर इंतजार किया। तुम उस पत्थर के पीछे छुप जाओ और मैं इस झाड़ियों के पीछे छुप जाती। ध्यान से, तुम्हारे पास गन है? हाँ है। जब तक मैं इशारा ना करूं तुम फायर मत करना। देखते हैं कि आखिर ये है कौन। छुप जाओ, किसी के आने की आवाज आ रही है। ये देख के हमारे होश उड़ गए। वो कोई इंसान नहीं बल्कि वाकई एक सही का हैवान था। मैंने अपनी दोस्त को फायर करने से रोक दिया और हमने छुप करके उसका वहां से जाने का इंतजार किया। वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी 6 आंखें थी और जानवरों जैसे सींग और दुम भी थी। वो वहां से गांव की तरफ भाग गया अपने न्यू शिकार के लिए। उसके जाते ही हम उस गुफा के अंदर चले गए। इतनी सारी लाशें? ओह नो! अब क्या करें? इन सब की तस्वीरें ले लो, एविडेंस के काम आएगी। जल्दी करो, लगता है वो आ गया है। कहाँ हो? बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। आहा, पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तो शिकार खुद चलकर मेरे घर आया है। मेरे पास नहीं आना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। मार दो मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तरफ तो देखो। नहीं, अगर मैंने देखा तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। ये सब फजूल की बातें हैं। मैं ये सब देखकर शॉक हो गई। मेरे कहने पर मेरी दोस्त यहाँ आई थी और अब उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरा अब ये मिशन बन गया था कि मैं इसे मारकर हर मासूम की मौत का बदला लूं। ये सब कुछ एक वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही हैवान बाहर गया, मैंने पूरी गुफा में बॉम्ब लगा दिया और खुद दरख्त के पीछे छुप गई। मैंने अपनी दोस्त की लाश से उसका लॉकेट ले लिया और निशानी के तौर पर उसे अपने पास रख लिया। जैसे ही वो हैवान वापस अपनी गुफा में गया, मैंने बटन दबाकर गुफा और उस हैवान को उड़ा दिया। इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो गया
और उस हैवान से सब गांव वालों की जान भी बच गई। मेरी दोस्त ने अपनी जान देकर सब लोगों की जान बचा ली।